नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत तेजी के साथ बहुत हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कि पीडीए का सहारा लेकर पीडीए की बात कर कर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, टेंशन क्यों हो रही है, क्यों यहां पर एक बड़ा फैसला लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, साल 2014, 2019 और अब 2024 आ गया है। दोस्तों, पिछले दो चुनाव में तो बीजेपी ने भारी जीत हासिल की, लेकिन 2024 की डगर बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं दिख रही है, खासकर यूपी में। और शायद इसीलिए बीजेपी को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, 15 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जिनके नाम सामने आ गए हैं, जो यूपी बीजेपी के जिनके टिकट कटने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये सिर्फ 15 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं, ये कुछ नाम हैं जो सामने आए हैं। लेकिन खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि तकरीबन 40 सांसद ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जिनको यहां पर जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, जिनका पत्ता कट सकता है, जिनका टिकट कट सकता है। और उसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? उसके पीछे की वजह है काम ना कराना, जनता के बीच में छवि अच्छी ना होना। दरअसल एक सर्वे कराती है भारतीय जनता पार्टी और उस सर्वे में यह निकल कर आया है कि यहां पर 40 ऐसे सांसद हैं जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं आया है, जिनको नंबर कम मिले हैं, जनता के बीच में छवि अच्छी नहीं है और उनका पत्ता कट सकता है और उनको टिकट नहीं दिया जाएगा इस 24 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों, 15 जो नाम निकलकर सामने आए हैं वो हम आपको बताएंगे। कौन है वो नाम, उनकी चर्चा शुरू हो गई है। कुछ सांसद को उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर साइडलाइन किया जाएगा, तो कुछ को इसलिए कि उनकी छवि अच्छी नहीं है, उन्होंने जनता के लिए कुछ किया नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि मोदी सरकार तो यह दावा करती आई है कि उसकी तरफ से विकास की गंगा बहा दी गई है। ऐसी सरकार इतिहास में कभी नहीं आई, यह बीजेपी की तरफ से ढोल नगाड़े पीट पीट कर बताया जाता है। तो ये सांसद कौन है दोस्तों जिन्होंने काम नहीं किया है, और क्यों बीजेपी को इनके टिकट काटने पड़ रहे हैं? आखिर क्यों इनके रिपोर्ट कार्ड में 100 में से 100 नंबर नहीं आए? यानी इनकी छवि अच्छी नहीं रही और यूपी में सांसदों ने किसी तरह का कोई काम नहीं कराया। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से सांसद हैं जिनके यहां पर नाम सामने आए हैं, नाम कहां कहां के और कहां से वो सांसद हैं। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों जिनके टिकट कट सकते हैं, वो नाम है केसरी देवी पटेल, जो कि फूलपुर से सांसद हैं। ये पहला नाम देखिए, एक एक करके हम आपको नाम बताने जा रहे हैं। केसरी देवी पटेल पहला नाम। दूसरा नाम वरुण गांधी, जो कि पीलीभीत से सांसद हैं और हमने कई वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिनमें हमने आपको सुनवाया है कि वरुण गांधी अपनी ही सरकार के खिलाफ किस तरह से आग उगलते हैं, मोदी सरकार को किस तरह से कटघरे में लेते हैं, केंद्र की नीतियों को किस तरह से कटघरे में लेते हैं, सवाल उठाते हैं। उनका टिकट कट सकता है। तीसरा नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ, आजमगढ़ उपचुनाव उन्होंने जीता था, धर्मेंद्र यादव को उन्होंने हराया था और अब यह कहा जा रहा है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ का टिकट कट सकता है। एक नाम और है मेनका गांधी, जो कि सुल्तानपुर से सांसद हैं। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि मेनका गांधी भी रडार पर हैं, उनका टिकट भी कट सकता है, सुल्तानपुर से किसी और को टिकट दिया जा सकता है। एक नाम और सामने आया है उपेंद्र रावत, जो कि लखनऊ के पास बाराबंकी है और बाराबंकी से वो उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीते थे और कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र रावत का भी पत्ता साफ हो सकता है। बीपी सरोज मछली शहर से, रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं आया बीपी सरोज का और बीपी सरोज को भी टाटा बाय बाय बोला जा सकता है। इसके बाद नाम आता है दोस्तों संगम लाल गुप्ता का, जो कि प्रतापगढ़ से सांसद हैं। संगम लाल गुप्ता का भी टिकट कट सकता है, उनका भी रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, जनता के बीच में छवि अच्छी नहीं है, उन्होंने काम अच्छा नहीं कराया है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। जो रिपोर्ट कार्ड बनाया गया है, जो सर्वे कराया गया है, वो यहां पर अब दिखता नजर आ रहा है कि संगम लाल गुप्ता भी जो है उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। कौशल किशोर मलिहाबाद से सांसद हैं, कौशल किशोर, जिनको भी टाटा बाय बाय कहने की बात कही जा रही है। संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद हैं, उनको भी टिकट नहीं दिया जा सकता इस बार, उनका भी टिकट काटा जा सकता है। ये वो नाम है, ये वो लिस्ट है जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है। सर्वे में इनके नाम निकल कर आए हैं, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया है दोस्तों, इस वजह से इनका टिकट काटा जा रहा है। इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से हैं, जिनको इस बार टिकट नहीं मिल सकता है। तो ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि मुकेश राजपूत
फर्रुखाबाद से हैं जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली दरबार ने, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दरबार ने इन सांसदों की जो लिस्ट निकली है, 40 सांसद हैं तकरीबन उत्तर प्रदेश में, जिनकी लिस्ट सामने आई है, जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, उनको हिदायत दी कि आप अच्छा काम कीजिए, उनसे कहा कि आप अच्छा काम कीजिए, लेकिन तब भी वो जनता के बीच में नहीं गए दोस्तों। और अब ये कहा जा रहा है कि उनका टिकट कटना तय मानिए। इसके साथ ही साथ एक और फैसला लिया जा रहा है, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनको भी किनारे किया जा रहा है, उनको भी निपटाने की बात कही जा रही है। यानी कि जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा। उनमें कौन कौन से वो सांसद हैं, कौन कौन से वो नाम है, वो हम आपको जल्दी से बताते हैं। सत्यदेव पचौरी, उम्र है 76 साल, यानी कि 75 साल से ज्यादा हैं, इनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। ये कानपुर से सांसद हैं। हेमा मालिनी दोस्तों मथुरा से सांसद हैं, इनकी उम्र भी 76 साल हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी इनको भी साइडलाइन कर सकती है, किनारे लगा सकती है। संतोष गंगवार की बात करें दोस्तों तो उनकी उम्र भी 76 साल है, जो कि बरेली से सांसद हैं। संतोष गंगवार, जिनको टिकट नहीं दिया जा सकता, यानी कि ये वो नाम है जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है, इनको टिकट नहीं दिया जा सकता। रीता बहुगुणा जोशी दोस्तों प्रयागराज से सांसद है, 75 साल उम्र हो गई है, तो यानी 75 साल क्राइटेरिया बना रखा है बीजेपी ने, और इनको भी टिकट नहीं दिया जा सकता। अक्षय वरलाल गौड़ की अगर हम बात करते हैं तो बहराइच से सांसद हैं, 76 साल उम्र हो गई है, इनको भी दोस्तों साइड किया जा सकता है और टिकट कट सकता है। यूपी सरकार के मंत्रियों को टिकट मिल सकता है दोस्तों। 24 की लड़ाई बीजेपी के लिए यूपी में इतनी कठिन हो चुकी है कि उसे अब 2019 की रणनीति पर दोबारा लौटना पड़ रहा है। यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों को बीजेपी लोकसभा के मैदान में उतार सकती है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4 मंत्रियों को चुनाव लड़ाया था और इस बार तो लिस्ट बहुत लंबी हो गई है। कौन है वो चेहरे जिनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है? चलिए जल्दी से हम आपको बताते हैं कि आखिर वो चेहरे कौन से हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन यहां पर उनको टिकट दिया जाएगा लोकसभा का। पहला मंत्री, जो पहले नाम है दयाशंकर सिंह का, जो कि बलिया से उनको टिकट दिया जा सकता है। कौन कौन नाम है और कहां कहां से टिकट दिया जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा नाम जो कि कांग्रेस से आए हैं, जितेंद्र प्रसाद, धौरहरा से, उनको टिकट दिया जा सकता है। दिनेश प्रताप सिंह की अगर हम बात करते हैं, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, रायबरेली से इनको टिकट दिया जा सकता है। जयवीर सिंह राज्य सरकार में मंत्री हैं, फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। राकेश सचान की बात करें, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और राज्य में मंत्री हैं। राकेश सचान, जिनको फतेहपुर से टिकट दिया जा सकता है। फतेहपुर की सीट इन्होंने पहले भी जीती थी और वो भी समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया था, तब ये जीत कर आए थे। इसके बाद केपी मलिक की अगर हम बात करते हैं तो बागपत से केपी मलिक को यहां पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। दयाशंकर मिश्र, दयालु की अगर हम बात करें तो चंदौली से इनको टिकट दिया जा सकता है। धर्मपाल सिंह की अगर हम बात करें तो बरेली से, जहां पर संतोष गंगवार चुनाव लड़े थे, जीते थे। संतोष गंगवार की उम्र ज्यादा हो गई है, तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि यूपी सरकार में जो मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनको वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। नंद गोपाल नंदी, जो कि यूपी गवर्नमेंट में मंत्री हैं और उनको प्रयागराज से चुनाव लड़ाया जा सकता है। यानी कि रीता बहुगुणा जोशी, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, 75 साल हो गई है, उनको साइड किया जा सकता है और नंद गोपाल नंदी को यहां पर मौका दिया जा सकता है कि आप चुनाव लड़िए। इसके साथ ही साथ ये भी खबर निकल कर आ रही है कि जो 2 डेप्यूटी सीएम है उत्तर प्रदेश में, क्या भारतीय जनता पार्टी इनको भी चुनाव लड़ाएगी? तो दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन का यहां पर नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीट शेयरिंग का फार्मूला उन्होंने तय कर दिया है अखिलेश यादव ने कि 50 सीटें हम लड़ेंगे, उसके बाद कांग्रेस को दी जाएंगी और उसके बाद आरएलडी को दी जाएंगी। उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, तो इसका मतलब साफ था कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की यहां पर अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, किस बात का डर है, किस बात, ये जितने सांसद हैं, 40 सांसद हैं, अगर इन्होंने काम नहीं किया है, जनता के बीच में छवि अच्छी नहीं है, तो विकास कहाँ हुआ दोस्तों? सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने कोई काम नहीं कराया, तो फिर केंद्र की सरकार किस बात पर कहती है, किस दम पर कहती है कि हमने खूब विकास कराया है? और अगर विकास कराया है तो इनको 100 में से 100 नंबर क्यों नहीं दिए? अगर इन्होंने विकास कराया है तो इनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा क्यों नहीं आया? अगर इन्होंने विकास कराया है तो इनका टिकट काटने की नौबत क्यों आई है? दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो तुरंत कर लीजिए, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों।